सर उस टाइम तो कुछ नहीं, बस यही चल रहा था कि मैं इस गाड़ी को उठा लूँ और लेके चला जाऊँ यहाँ से। और मैंने सर ऐसा करा क्योंकि मैं नशे में था, मैं ड्रग्स लेता था उस टाइम पर। मैं नशे की हालत में ऐसा तब कर लेता था, मेरे को रियलाइज़ नहीं होता था मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, ड्रग्स लेने वालों के लिए ये एक नज़ीर भी है ये इंटरव्यू, ताकि आप नशा करने के बाद आप अपने होश में नहीं रहते हैं। पहली बार कब गिरफ्तार हुए? सर पहली बार जब मैंने चोरी करी थी वो मेरे उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के इस पाक महीने में हमारे जो मित्र हैं और ये एक नई रोशनी के साथ तैयारी करेंगे अपनी माँ की उन बूढ़ी आंखों में और उस दर्द में अपनी पीड़ा देखकर आगे बढ़ेंगे और अपनी माँ को खुशी देंगे। फिलहाल हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो सुना आपने कैसे एक ड्रग के कारण चोरी की आदत पड़ गई सलमान को। इस सलमान का मैंने इंटरव्यू लिया है जिसने मेरी कार चोरी की थी और 5 साल के बाद मैंने इस केस को रफा दफा किया और उसे अपना मित्र बनाकर उसका इंटरव्यू लिया और बहुत भोला मासूम मुझे लगा। ड्रग्स के कारण उसे चोरी की आदत पड़ी। सन 2017 में थाना मधु विहार दिल्ली के अंतर्गत चंद्र विहार से मेरी कार चोरी हुई। आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से कार चोरी हुई और कुछ महीनों बाद यानी 1-1.5 महीने के बाद गीता कॉलोनी थाने से दिल्ली में उसे बरामद कर लिया गया और सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान इसका असली नाम नहीं है और मैंने चेहरा भी छिपा दिया है। और पहली बार जब पेशी हुई थी तो मैंने इसकी माँ को देखा, मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा इस चोर ने बताओ अपनी माँ को यहाँ पेशी में बुलवा दिया क्योंकि वो गिरफ्तार था और मैं सलमान से मिलना चाहता था कि आखिर उसने चोरी क्यों की और उसने मेरी कार की सीट बेल्ट क्यों काटी। और आज 5 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई उससे कलडुमा कोर्ट में और उसे मैंने अपने केस से बाइज्जत बरी करवाया और उसे अपना मित्र बनाया। और उसने कहा कि रमज़ान महीने का वादा है कि मैं अब चोरी नहीं करता और मैंने चोरी छोड़ दी है अपनी माँ के दर्द को पहचान कर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इंसान का इंटरव्यू पसंद आएगा और इस चोर को मौका मिलना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। तो रमज़ान के मौके में एक खूबसूरत इंटरव्यू आपके लिए। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है हमारे मित्र, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको फिलहाल, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी एक बार कार चोरी हुई थी 2018 में। आज मुझे आना पड़ा। मैं अक्सर सोचता था कि यार वो कौन था मेरी कार को चोरी करने वाला। जहाँ कार चोरी हुई उसी इलाके में वो घुमा रहा था, यानी कि वो प्रोफेशनल चोर नहीं थे और मेरी उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। तो आज हमारे सामने मौजूद है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। अच्छा, तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप जानेगा। देखिए, कोई भी चोर जो होता है वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आज ये सही राह में है, ऊपर वाला इनको सही राह में ले जा रहा है और अपनी माँ के आंसू, अपनी माँ की पीड़ा ने महसूस की है। और जो व्यक्ति अपनी माँ के दर्द को महसूस कर ले वो व्यक्ति सही राह में होता है। मैंने तब ना बुरा माना ना आज मैं बुरा मानता हूँ। आज मेरा गाड़ी का केस मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मैं पूछूंगा अपने मित्र से, भाई साहब ये बताइए कि जब आपने गाड़ी ली तो उसमें आपके मन में क्या चल रहा था? सर उस टाइम तो कुछ नहीं, बस यही चल रहा था कि मैं इस गाड़ी को उठा लूँ और लेके चला जाऊँ यहाँ से। और मैंने सर ऐसा करा क्योंकि मैं नशे में था, मैं ड्रग्स लेता था उस टाइम पर। मैं नशे की हालत में ऐसा तब कर लेता था, मेरे को रियलाइज़ नहीं होता था मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि गलत है। ये सब चीज़ें नहीं आती थी माइंड में, बट ये आता था कि तू कर ले, ये उठा ले, इसको मैं चलाऊँगा, फिराऊँगा, घुमाऊँगा। सर बस मैं घुमाता था, बस मैं चोरी ऐसे नहीं करता था कि मैं उसको बेचूँ या कुछ करूँ। नहीं, मेरा क्या शौक़ था उस नशे में, ये होता था सर दिमाग में कि सर इसको सिर्फ उठा, घुमा फिरा बस, और जहाँ उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए इसको छोड़ दे। अच्छा, आप कौन सा नशा करते थे आप? सर ड्रग्स लेता था मैं। देखिए, ड्रग्स लेने वालों के लिए ये एक नज़ीर भी है ये इंटरव्यू, ताकि आप नशा करने के बाद आप अपने होश में नहीं रहते हैं और अपने परिवार को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि नशे के कारण ये इन्होंने चोरियां की, लेकिन मकसद वो कभी नहीं रहा कि मैं अय्याशा करूँ उस चोरियाँ से। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थे, नशे ने इनको ये बर्बाद किया, ये कह रहे हैं ना आप? जी सर बिल्कुल सर। बस मेरा दिमाग में यही रहता था कि गाड़ी उठा ले, गाड़ी पे घूम, गाड़ी के अंदर रहे, घूमना फिरना, जब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए उसको छोड़ दे, जहाँ पर भी ख़त्म होता है वहीं छोड़ देता था सर उसको। फिर वहाँ से दूसरी कहीं उठा ली, फिर उससे घूमना फिरना, ऐसे ही सब चलता रहा सर। नशा करता रहता था, ये सब दिमाग में रहता था। बट मैंने चोरी की लेकिन कभी बेचने के लिए नहीं की सर। मुझे ये एक चीज़ और जानने की, आपने गाड़ी उसी इलाके में घुमाते रहे हैं, कभी चलने लगा आपको? नहीं सर, दिमाग में कभी नहीं आया। आता था कभी कभार जब नशा नहीं कर रखा होता था, जब मैं सोचता था कि यार अगर उसने मुझे पकड़ लिया, जिसकी ये गाड़ी है, क्या पता उसका रिश्तेदार यहाँ घूम रहा हो, क्या उसके जानकार यहाँ घूम रहे हो, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मेरे को बहुत मारेंगे। फिर सर मैं क्या करता था, घर से निकलता था तो सीधा नशा ही लेने निकलते थे हम लोग। घर से नशा लिया, वहाँ से नशा लिया, फिर वहाँ से नशा करके आते थे, तो हमारे दिमाग में सिर्फ चोरी चलती थी और कुछ नहीं। और सर नशा चोरी कराता है, ये हकीकत है सर। आज मेरे को एहसास होता है इन चीज़ों का कि मैंने बहुत गलत करा
अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है, मेरी गाड़ी का जो सीट बेल्ट पकड़ते हैं वो उसकी कटी हुई थी, तो मेरे मन में अक्सर सवाल आता था कि यार वो कौन, उसने ये सीट बेल्ट क्यों काटी, तो वो सीट बेल्ट क्यों काटी थी आपने? सर वो सीट बेल्ट आपकी मैंने इसलिए काटी थी, जब मैंने आपकी गाड़ी उठाई थी ना, वो आधा किलोमीटर दूर भी नहीं लेके जा पाया था, गाड़ी बंद हो गई, वो गड्ढे के अंदर गाड़ी गिर गई थी। उस गड्ढे में गिरने के कारण सर मैंने उस गाड़ी को वहाँ से लोगों से हेल्प ली, उसको निकलवाने की कोशिश करी, नहीं हुआ। वहाँ पर एक कार रुकी जिसमें कि वो दूल्हा था, उसके यार दोस्त बैठे थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, तो मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे गड्ढे में गिर गई है गाड़ी। तो वो कह रहा दिखाओ हम देखते हैं निकाल के ये वो। मैंने उनको हाथ में चाबी वाबी दे दी, वो निकाल रहे तो नहीं निकली। फिर उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया, कह रहा कोई सीट बेल्ट या कुछ बांधने के लिए रस्सी पड़ी है, तो मैंने नहीं भाई सीट बेल्ट तो है नहीं, मैंने हाँ गाड़ी में लग रही है, यही वाली मैं आपको काट के दे देता हूँ, इससे आप बांध के फिर देखते हैं निकल जाए गाड़ी शायद। तो उन्होंने वही सीट बेल्ट काट के मेरे साथ उस गाड़ी में से वो बांधी, टोशन करी गाड़ी को। फिर वो गाड़ी हमने वहाँ से निकाली, उन लड़कों को मैंने धन्यवाद कहा और मैं गाड़ी लेके वहाँ से आपके निकल गया सर। निकल गया। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, पहली बार चोरी आपने क्यों की, मतलब कैसे आपके अंदर ये चोरी वाला भाव आया, और सर, पहली बार कब गिरफ्तार हुए? सर पहली बार जब मैंने चोरी करी थी वो मेरे यार दोस्त की थी, जब मैंने ये करा था। तो एक्चुअली मैं अपने यार दोस्त से मिल के गया था, गाड़ी खड़ी थी हाईवे पे उसकी, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैं उससे हाय हेलो करके गया। मैं गया था तिल्लोकपुरी नशा लेने के लिए। मैं नशा लेके जब रिटर्न वापस आया ना, तो वो गाड़ी खड़ी भी मिली मेरे को, यार दोस्त नहीं मिले, बट मैंने नशा कर लिया था उस टाइम सर, वहाँ से करके आया था मैं। तो मेरे दिमाग में फिर चोरी का दिमाग चला, तो मैंने क्या सोचा, मैंने यार इसकी गाड़ी उठा लेता हूँ। इससे मेरा एक बार झगड़ा भी हुआ था, उसने मेरे पास हाथ उठाया था अपने घर के नीचे, तो मैंने शायद इससे ऐसे बदला लूँगा, इसकी गाड़ी कहीं फेंक आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। सर मैंने उसकी गाड़ी उठाई और मैं लेके उसकी निकल गया। वहाँ पर मेरे को किसी गार्ड ने देख लिया था चोरी करते हुए गाड़ी, कि ऐसे ऐसे वो लड़का आपसे पहले मिल के गया था और वही लड़का गाड़ी लेके यहाँ से निकला है। तो सर उसने मेरे घर पर आके पुलिस लेकर आया, उसने मेरे पे वो मुकदमा लगवाया। फर्स्ट टाइम की चोरी मेरी वो ही थी सर, कि मेरे यार दोस्त की होंडा सिटी कार मेरे पे लग गई थी सर। ओहो, अच्छा अब बताओ मित्र, अब आप क्या चाहते हो कि आगे बढ़ना, सुरक्षित रहना, क्या? सर मैंने लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है और बहुत परेशानियां मैंने अपने घर वालों को भी उठवाई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेल भी काट चुका हूँ काफ़ी, लेकिन मैंने जो देखा ना, बस यही देखा कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा सर, सिवाय घर वालों को परेशान करना और उन्हों के पैसों को ख़राब करवाना। मैंने कभी घर वालों को 1 रुपया नहीं दिया कमा के, आज तक वो मेरे को क्यों छुटाते हैं? सिर्फ माँ मेरी मेरे से प्यार करती है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो सर मैंने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखता था जब कोर्ट में आती थी, और मम्मी बेचारी पूरे दिन कोर्ट में मेरा इंतजार करती थी, जेल से आ रहा है मेरा लड़का आ रहा है। तो सर उन्हों को जब देखता था ना, तो फील होता था कि यार बहुत गलत, ये गलत है, छोड़ दे। मेरे दिमाग में सर पूरी तरीके से बैठ चुकी है कि ये सब चीज़ें गलत है, मत कर। तो सर मैंने ये सब छोड़ दिया। मैं अपनी खुद का ऑटो मेरे पापा ने दिया था जब वो एक्सपायर होने वाले थे, तो सर मैं अपना ऑटो ही चलाता हूँ सर अब। देखिए, अब हमारे मित्र जो हैं अब ऑटो चलाते हैं, और साथ में उनके पिता ने मरने से पहले ऑटो खरीद लिया था, तो आज उनकी ये रोज़गार का साधन है और रोजी रोटी का भी साधन है। तो उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के इस पाक महीने में हमारे जो मित्र हैं और ये एक नई रोशनी के साथ तैयारी करेंगे अपनी माँ की उन बूढ़ी आँखों में और उस दर्द में अपनी पीड़ा देखकर आगे बढ़ेंगे और अपनी माँ को खुशी देंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान।